Hello, dear parents. I am Ritu Kaushik, psychologist in Diwan Public School. बहुत टाइम से कोविड ब्रेक चल रहा है, बच्चों से आपसे बातचीत करने का मौका नहीं मिला, तो मैंने सोचा कि मैं एक छोटे से वीडियो क्लिप के द्वारा आप लोगों से कुछ अपने थॉट्स शेयर करूं, कुछ बातें करूं। बहुत सारे पेरेंट्स के इन दिनों फ़ोन आते हैं और ये बात होती है कि बच्चे थोड़े रेस्टलेस हो रहे हैं, बच्चे इरिटेबल हो रहे हैं, बच्चों के कोई शेड्यूल डिस्टर्ब हो रहे हैं एंड इस तरीके के प्रॉब्लम्स को कैसे हैंडल किया जाए। इन्हीं सारी चीज़ों पे मैंने सोचा मैं आज आप लोगों के साथ बात करूं। ये तो फैक्ट है कि ये एक स्ट्रेस का टाइम तो है जब इतना लंबा ब्रेक है और हमें अभी ये भी नहीं पता कि कितने दिनों तक अभी ये सिचुएशन रहने वाली है और इस सिचुएशन का क्योर प्रिवेंशन ही है। ये ठीक है कि स्कूल जाना नहीं हो रहा, लेकिन स्कूल बंद नहीं है। स्कूल आपके घर पे फ़ोन के माध्यम से बच्चों के साथ लगातार कांटेक्ट में हैं, टीचर्स काम कर रहे हैं, बच्चों के पास असाइनमेंट्स आ रहे हैं, बच्चे अपने असाइनमेंट्स कर रहे हैं और वापस टीचर्स के पास भेज रहे हैं। अभी पिछले दिनों अर्थ डे पे भी बच्चों ने बड़े अच्छे अच्छे अपने क्रिएटिविटी के थ्रू कुछ पोस्टर्स, कुछ ड्राइंग पेंटिंग करके एक साथ भेजे हैं और ये पता चल रहा है कि हाँ, बच्चे स्कूल के कामों में एक्टिवली इंगेज हैं। अब प्रॉब्लम ये है कि हमें बच्चों को इन्वॉल्व कैसे करना है, बच्चों को हैंडल कैसे करना है इस स्ट्रेस के दौरान। इसी सिलसिले में सबसे ज़रूरी जो चीज़ है वो है एक शेड्यूल मेकिंग। प्लीज़ इस बात को इंश्योर करिए कि बच्चों का एक प्रॉपर शेड्यूल मेंटेन्ड होना चाहिए। एक ऐसा शेड्यूल हो जिसमें बच्चों के सोने और जगने का समय निश्चित हो, क्योंकि बच्चों का शेड्यूल निश्चित होगा तभी आपको आपके घर के रूटीन वर्क में आसानी होगी। तो उनका सोने और जगने का टाइम निश्चित हो और उसमें कुछ टाइम उनकी पढ़ाई लिखाई के लिए ज़रूर होना चाहिए एंड हमें उसको मॉनिटर भी करना है कि बच्चे उस टाइम को प्रॉपरली यूटिलाइज़ करें। दूसरा एक तरीका ये भी हो सकता है कि हम बच्चों को इंडोर एक्टिविटीज़ और क्रिएटिविटी के लिए प्रेरित करें, ड्राइंग पेंटिंग के थ्रू, अंताक्षरी के थ्रू, पोइट्री रेसिटेशन के थ्रू, कुछ क्विज़ प्रिपरेशन के थ्रू। इन सारी चीज़ों के थ्रू बच्चे दिन भर इंगेज भी रहेंगे, बच्चे दिन में अपने काम को ठीक से करेंगे और एक शेयरिंग और एक दूसरे के साथ बातचीत करने का उनको मौका मिलेगा, बच्चे इंगेज रहेंगे। तीसरा एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि पेरेंट्स कई बार ये कंप्लेन करते हैं कि बच्चे रिस्पॉन्सिबल नहीं हैं। आज के बच्चों में सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी कम है और जैसा हम सभी जानते हैं कि हम लोगों के पास आजकल डोमेस्टिक हेल्प्स बिल्कुल नहीं है। हम लोगों को सबको घर के सारे काम मिलजुल के करने पड़ रहे हैं और ये शायद एक बहुत अच्छा टाइम है जब आप बच्चे को उसकी कैपेसिटी के अनुसार घर के छोटे छोटे कामों में इन्वॉल्व करिए, उनको काम करने पे उनको अप्रिशिएट करिए, बिकॉज अप्रिसिएशन सबको अच्छा लगता है। इस तरीके से वो आपके लोड को भी शेयर करेंगे और वो काम भी सीखेंगे। बच्चे बहुत इंटरेस्ट लेके काम करते हैं। गार्डनिंग एक अच्छा तरीका हो सकता है बच्चों को ऑक्यूपाई रखने का। छोटे छोटे इंडोर गेम्स हैं जैसे चेस है, लूडो है, कैरम है, इस तरीके की चीज़ें बच्चे घर में कर सकते हैं। बच्चे स्पॉट जॉग कर सकते हैं, स्किपिंग कर सकते हैं। तो बगैर बाहर जाए बगैर भी बच्चों की क्रिएटिविटी, बच्चों की एनर्जी को हम सही तरीके से यूटिलाइज़ कर सकते हैं, चैनलाइज कर सकते हैं। एक और बहुत कॉमन प्रॉब्लम है हम बड़ों की, शायद हम भी कहीं ना कहीं इस कोविड से बहुत डरे हुए हैं कि ज़्यादातर घरों में दिन भर टीवी पर न्यूज़ फ्लैश आते रहते हैं। हम भी उसको देख के थोड़ा सा स्ट्रेस में आते हैं और चलते फिरते बच्चे भी कई बार सुनते हैं, बच्चों को भी वो स्ट्रेस देता है। तो कीप इट इन माइंड दैट घर में न्यूज़ चैनल्स बार बार फ्लैश ना हो, उसके जगह पे कुछ अच्छे शोज़ जो टीवी पे आजकल आ रहे हैं, दोबारा से रिपीट हो रहे हैं, जैसे रामायण है, महाभारत है, इस तरीके के फैमिली शोज़ को हम साथ में मिलके बैठ के देखें। बच्चों को भी अपने कल्चर से जुड़ने का टाइम मिलेगा, कुछ नया सीखने का मौका मिलेगा और बच्चे उसमें इंटरेस्ट भी लेंगे, पुराने वैल्यूज़ से जुड़ेंगे। तो ये एक अच्छा तरीका हो सकता है हमें टाइम को यूटिलाइज़ करने का। एक और इम्पॉर्टेंट सजेशन है, हमें लगता है कई बार कि ये तो बड़ों की प्रॉब्लम है, बच्चा इसे क्या समझेगा। हम बच्चे को खाली इतना कह देते हैं कि नहीं अभी बाहर नहीं जाना है, बाहर जाना बंद है, अलाउड नहीं है, और हम ये सोचते हैं कि बच्चा इस बात को मान लेगा, समझ लेगा। ज़रूरी ये है कि हम बच्चे को सिचुएशन से थोड़ा बहुत अवेयर कराएं।
हमें बच्चे को डराना नहीं है, हमें खाली बच्चे को ये बताना है कि हाँ, इस सिचुएशन से हम मिल के कैसे फाइट कर सकते हैं, किस तरीके से हाइजीन क्यों इम्पॉर्टेंट है, किस तरीके से हम अपने आप को प्रॉपर न्यूट्रिशियस फूड लेके अपने आप को सेफ रख सकते हैं, किस तरीके से हमें सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करना है और किस तरह हम एक साथ मिलके इस प्रॉब्लम से निकल सकते हैं। तो ये ज़रूरी है कि बच्चों को भी आप इस प्रॉब्लम के बारे में बताएं, डराएं नहीं, खाली उनको इन चीज़ों की इम्पोर्टेंस समझाएं। और बहुत जल्दी ही शायद अगर हम लोगों ने इन कलेक्टिव एफर्ट्स को साथ मिलके किया तो हम इस प्रॉब्लम से जल्दी ही निकल पाएंगे। एंड प्रॉपर न्यूट्रिशियस फूड का ये एक अच्छा टाइम है कि बच्चों को पता है कि भाई इस समय जंक फूड अलाउड ही नहीं है, बाहर से हम पिज़्ज़ा, बर्गर, ज़ोमैटो एंड स्विगी से कुछ नहीं मंगा सकते, जो कुछ भी है हमें होम कुक्ड फूड ही खाना है। तो ये भी एक अच्छा टाइम है जब हम बच्चों को होम मेड या होम कुक्ड फूड दे के बच्चों के हेल्थ के लिए ज़्यादा अच्छे तरीके से वर्क कर सकते हैं। तो ये कुछ छोटे छोटे सजेशंस थे, मैंने सोचा कि मैं आप लोगों के साथ शेयर करूं और आगे आने वाले दिनों में भी कुछ और इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स को लेके मैं आपसे मिलती रहूँगी, आपसे बातचीत करती रहूँगी। टिल देन स्टे होम, स्टे सेफ, बेस्ट ऑफ लक, टेक केयर, बाय बाय।